सोचो एक छोटा सा प्लास्टिक कार्ड जो आपको अमीर फील करवाता है, मगर धीरे धीरे ये आपको गरीब बना देती है। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड की उस सच्चाई के बारे में जो शायद बैंक कर्मी आपको कभी नहीं बताते। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो पे। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड बिजनेस मॉडल के ऊपर। सबसे पहले आपको ये समझना होगा, क्रेडिट कार्ड कोई आपका पैसा नहीं है, बल्कि ये बैंक से दी गई एक लोन अमाउंट है जो आप टेम्पररी बेसिस पे यूज़ करते हैं। और जब इसका टाइम आता है 30 दिन बाद या 40 दिन बाद, तो जो भी बिल आता है वो आपको पेमेंट करना होता है। कभी ना कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि जब आप बैंक जाते हो तो बैंक का कोई ना कोई एम्प्लॉय आपको क्रेडिट कार्ड लेने के लिए बोलता है कि सर आप क्रेडिट कार्ड ले लो, हम आपसे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं मांग रहे हैं, ना ही इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपको देना है या कोई क्रेडिट कार्ड का आपको चार्ज नहीं देना है, ये फ्री में आप लेकर जाओ। आप सोचते हो यार फ्री में कार्ड मिल रहा है, मेरा वॉलेट में कार्ड ऐड हो जाएगा। साथ ही साथ जब बैंक एम्प्लॉय आपको ये बोलता है कि सर इसमें 1 लाख रुपए का लिमिट भी है, आप यूज़ कर सकते हो और 1 महीने बाद या 40 दिन बाद उसका बिल आता है वो आप पेमेंट कर सकते हो। 1 भी रुपए आपको फालतू का इधर उधर कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होता है, आप खुश होकर क्रेडिट कार्ड ले लेते हो। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि बैंक जो आपको क्रेडिट कार्ड दे रही है, फ्री में 1 लाख रुपए यूज़ करने के लिए आपको दे रही है, बैंक इससे कैसे पैसा कमाती है? यही बिजनेस मॉडल आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। बैंक आपको फ्री में क्रेडिट कार्ड इसलिए देती है क्योंकि इस पे ईयरली 30 से 45% का इंटरेस्ट रेट लगता है। लेट फी, जीएसटी, पेनल्टी, प्रोसेसिंग फी और ईएमआई इंटरेस्ट। इस वजह से बैंक आपको फ्री में क्रेडिट कार्ड देती है। अगर एक कस्टमर इस ट्रैप में फंस जाता है तो बैंक उससे सालों पैसा वसूलती है। चलिए एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें कैसे लोग ट्रैप होते हैं। मनोज नामक एक व्यक्ति है जिसकी सैलरी है 20,000 रुपए और वो एक छोटे से कॉल सेंटर में काम करता है। उसे क्रेडिट कार्ड मिलता है जिसका लिमिट होता है 1 लाख रुपए। अब मनोज का मन बहलता है कि मेरे पास 1 लाख रुपए है जो मेरे क्रेडिट कार्ड में पड़ा है और 20,000 रुपए है जो मेरा सैलरी आता है, मतलब मेरे पास 1,20,000 रुपए है। मनोज पूरा खुश हो जाता है और वो जाके 20,000 का फ़ोन ले लेता है। फ़ोन लेके वो बहुत खुश होता है कि यार चलो 80,000 रुपये अभी भी मेरे क्रेडिट कार्ड में है और ये जो 20,000 रुपये मैंने फ़ोन में इन्वेस्ट किया है, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया है, वो मैं अगले महीने पे कर दूंगा। जब अगला महीना आता है, मनोज की सैलरी आती है 1 तारीख को 20,000 रुपये, जिसमें से वो 15,000 रुपये खर्च कर देता है अपने रूम रेंट में, इलेक्ट्रिसिटी बिल में, अपने डेली एक्सपेंसेस में, गाड़ी की सर्विसिंग में और कुछ पैसे घर पे भेज देता है। 15,000 रुपये उसके खर्च हो जाते हैं, 5,000 रुपये उसके बच जाते हैं जो उसका 20,000 रुपये सैलरी आया था उसमें से। लेकिन अभी भी उसने जो क्रेडिट कार्ड यूज़ करके अपना फ़ोन खरीदा था 20,000 रुपये का, उसका भी बिल जनरेट होकर नेक्स्ट डे आ जाता है। अब मनोज थोड़ा टेंशन में हो जाता है कि यार मेरे पास 5,000 रुपये बचे हैं और क्रेडिट कार्ड का बिल तो 20,000 का है जो मैंने फ़ोन खरीदा था, मैं इसे कैसे पेमेंट करूँगा? मनोज ध्यान से मैसेज पढ़ता है तो नीचे लिखा होता है मिनिमम ड्यू अमाउंट 1,000 रुपये। इसका ये मतलब होता है वहाँ पे आपको 2 अमाउंट मेंशन होगा, एक टोटल ड्यू जो कि है 20,000 रुपये, एक मिनिमम ड्यू जो कि है 1,000 रुपये। अगर आपके पास किसी कारणवश 20,000 रुपये नहीं है भरने के लिए तो आप 1,000 रुपये अभी पेमेंट कर दो, नेक्स्ट मंथ बाकी के जो 19,000 रुपये बचेंगे वो दे देना। मनोज फिर से खुश हो जाता है कि चलो यार 1,000 रुपये दे देता हूँ, मेरा 4,000 रुपये भी बच जाएगा, बाकी अगले महीने 19,000 भर देंगे, क्या ही दिक्कत है। लेकिन बैंक कहती है कि 19,000 रुपये जो हम आपसे अगले महीने लेंगे उस पर हम 3-4% का इंटरेस्ट रेट लेंगे। मनोज कहता है ठीक है, कोई बात नहीं है, 400-500 रुपये आएगा, मैं दे दूंगा। अगले महीने की जब बिल जनरेट होकर आती है तो फिर से मनोज की 20,000 रुपये सैलरी आती है और राइट हैंड साइड पे देखें तो क्रेडिट कार्ड का बिल आता है 19,000 रुपये, मतलब ओल्ड बिल प्लस उस पर जो इंटरेस्ट रेट लगा है, मान के चलते हैं 500 रुपये, प्लस उसने 5,000 रुपये फिर से कार्ड स्वाइप करके कुछ खा पी लिया जोमेटो से या कुछ पेट्रोल भरा लिया या कुछ शॉपिंग कर लिया। तो इस बार मनोज का बिल कितना हो गया? 19,000 रुपये पहले का, 500 रुपये उसका ईएमआई इंटरेस्ट 19,500 प्लस 5,000 रुपये उसने फिर से खर्च किए हैं, मतलब 24,500 रुपये। तो पिछले महीने का बिल था 20,000 रुपये, इस महीने का बिल है 24,500 रुपये। अब मनोज फिर से परेशान हो जाता है कि मैं पिछले बार 20,000 नहीं भर पाया था, इस बार तो और साढ़े 4,000 रुपये बढ़ गए, मैं कैसे पेमेंट करूंगा? फिर से मनोज ध्यान से मैसेज पढ़ता है तो फिर से नीचे लिखा होता है मिनिमम ड्यू अमाउंट 2,000 रुपीज़। मनोज खुश हो जाता है, कहता है चले यार इस बार 2,000 रुपये फिर से भर देते हैं, क्या जा रहा है, अगली बार मैं पूरा पेमेंट क्लियर कर दूंगा। अगली बार फिर से सैलरी आती है, नेक्स्ट मंथ जो क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होकर आता है वो और ज़्यादा 30,000 रुपये आता है।
क्योंकि जो उसका पिछला अमाउंट था उस पूरे पे इंटरेस्ट भी लगा और मनोज ने 2-3 हज़ार रुपये फिर से खर्च किए, तो टोटल मिला के 30,000 रुपये हो गया। अब मनोज टोटली फ्रस्ट्रेट हो चुका है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। और ये जो मिनिमम ड्यू का जो साइकिल होता है, अगर किसी बंदे ने 4-5 बार इसे रिपीट कर लिया तो वो एक ऐसा दलदल में फंस जाता है जिससे वो निकल नहीं पाता। और यहीं से ट्रैप होते हैं लोग और क्रेडिट कार्ड के चक्कर में बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि आप ड्यू अमाउंट से बचने के लिए हर बार मिनिमम ड्यू अमाउंट करके डिले करते हो कि नेक्स्ट मंथ पेमेंट करूंगा, नेक्स्ट मंथ पेमेंट करूंगा, लेकिन वो नेक्स्ट मंथ कभी आता नहीं है क्योंकि आपकी सैलरी ही 20,000 रुपये है और आप खर्च कर चुके हो 30,000 रुपये, तो कहाँ से आप पेमेंट करोगे। इंडिया में बात करें, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट इस ट्रैप में फंसते हैं, फ्रेशर्स फंसते हैं, कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है वो लोग फंसते हैं, मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा इस ट्रैप में फंसते हैं। इसीलिए ये बिजनेस मॉडल आप सभी को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके साथ फ्यूचर में ऐसा कुछ भी ना हो। जब आप पैसे नहीं भरते हो तो आपके सिविल स्कोर पे भी इफेक्ट पड़ता है, मेंटल स्ट्रेस होता है, रिकवरी एजेंट का कॉल आता है, सर आप जल्दी पेमेंट करो वरना हम आपके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। इन सारी गतिविधियों से आपको गुजरना पड़ेगा अगर आप अपना बिल नहीं पेमेंट कर पाओगे तो। इंडिया में करोड़ों लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं और हज़ारों लोगों की बैंक करप्ट हो जाती है सिर्फ इस गलती की वजह से। देखो यार, क्रेडिट कार्ड यूज़ करना गलत बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा क्रेडिट कार्ड ही गलत चीज़ है। क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आप उसे बैलेंस करके चलो तो। देखो, बैंक डिसिप्लिन्ड कस्टमर से पैसे नहीं कमाती, बैंक इमोशनल और कंफ्यूज्ड कस्टमर से पैसा कमाती है। अगर आपकी सैलरी 20,000 रुपये है तो उसका 20-30% ही क्रेडिट कार्ड यूज़ करो। आप इतना ही यूज़ करो जितना आप बिल भरने में अगले महीने सक्षम हो। आप ये ना समझो कि वो बैंक जो आपको क्रेडिट कार्ड दिया है वो आपका 1 लाख रुपये आपका है, आप कहीं भी उड़ा दो। जो भी आपकी सैलरी है उसका 20-30% से ज़्यादा तो आपको यूज़ करना ही नहीं चाहिए। आप जितना ज़्यादा लेट करोगे पूरा फुल बिल पेमेंट करने में, बैंक उतना ज़्यादा आपसे पैसे कमाएगी। इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लो। क्रेडिट कार्ड यूज़ करो लेकिन हर महीने अपना बिल फुल पेमेंट करो। कभी भी मिनिमम ड्यूज के चक्कर में मत पड़ो, ये जहर है। EMI उतना ही लो जितना हर महीना भरने में तुम कैपेबल हो। इमरजेंसी के लिए यूज़ करो। अगर ऐसे डिसिप्लिन्ड वे में आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करोगे तो आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा बल्कि प्रॉफिट ही होगा। और अगर आप मिनिमम ड्यू वाली गलती करते हो तो यहाँ से स्टार्ट होता है डिजिटल ट्रैप और आप इस दलदल में फंस जाते हो और आगे चल के इतना मजबूर हो जाते हो कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आता। देखो यार, क्रेडिट कार्ड अमीरों के लिए एक टूल है लेकिन मिडिल क्लास के लिए एक टेस्ट है। आप इसे कंट्रोल करो वरना कल चल के क्रेडिट कार्ड आपको कंट्रोल करेगी। अगर आप या आपके कोई दोस्त क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं या क्रेडिट कार्ड लेने वाले हैं इन फ्यूचर, तो उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना, शायद वो इस दलदल में फंसने से बच जाए, क्योंकि खबर देनी भी आपकी एक जिम्मेदारी है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।